गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.19 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हीटेड कैथोड है और उससे जो है कैथोड को सी से लिख देते हैं, उससे जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है 2000 वोल्ट का। और वहाँ पर जब ये जाता है इतने पोटेंशियल डिफरेंस से तो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है, यानी कि इंटर करता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी दे रखी है, 0.15 टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि ट्रेजेक्ट्री बताइए। ट्रेजेक्ट्री मतलब कि जब ये इंटर करेगा फील्ड के अंदर तो उसका पाथ कैसा होगा, यानी हमें पाथ बताना है। तो देखिए, ये तो थ्योरी में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में जाता है, मान लीजिए फील्ड ऐसे है, क्योंकि दो केस उसने पूछे हैं। पहले फील्ड ट्रांसवर्स बताइए। ट्रांसवर्स मतलब कि जैसे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है तो फील्ड डाउनवर्ड है एक तरह से, ये समझिए। वेलोसिटी अगर इधर है तो फील्ड नीचे की तरफ है। तो जैसे ही ये फील्ड के अंदर जाएगा ये सर्कुलर पाथ बना लेगा। और दुनिया में जितने भी सर्कुलर पाथ हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। दुनिया में जितने भी जो है सर्कुलर पाथ हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से होता है। अच्छा, अब इस पर फोर्स कौन सा लगा, जो इसको सर्कुलर बनाया, वो फोर्स लगा QVB। अब चूंकि 90 डिग्री पे है, देखिए ट्रांसवर्स है, वेलोसिटी फार्मूला हम लोग देखा, आपने पढ़ा होगा, F = QV×B। यानी जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी और फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ बना देगा। तो चार्ज को हम यहाँ Q की जगह E लिख दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, चार्ज पार्टिकल, यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, mv²/r। तो देखिए यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, अगर R निकालेंगे तो आ जाएगा mv/EB। ठीक है, mv/EB। अब हमको वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी = EV। ये रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन होता है। तो अगर हमको V दिया है पोटेंशियल तो हम E/V लिख देंगे। चलिए, अभी ये V वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जो है ऐसे लिख दीजिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अच्छा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। तो यहाँ पर mv की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये जो mv है ना, कैसे देखिए, एक मास ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मास नीचे, तो जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m²v²/2m। और ev, ये यहाँ पर हमारी v क्या है, पोटेंशियल है। तो mv निकालना होगा अगर m²v² तो ये हो जाएगा ev/2m। और अगर हम mv का स्क्वायर हटा दें तो √EV, अच्छा ये सॉरी 2 उधर चला जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा ना, 2MEV, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, m भी ऊपर जाएगा, 2E, ये इस तरह से, तो √2MEV ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी पोटेंशियल है, ध्यान रखें, हम पोटेंशियल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हमको R निकालना है, मतलब उसका पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो R mv, यहाँ पर mv की जगह क्या ले सकते हैं, √2MEV और अपॉन EB। अब देखिए ये E है, तो E को अगर हम चाहें तो यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं E² के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा भाई, जब E अगर अंदर है, इसको हम बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर कैसे आ जाएगा, E² के फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं, देखिए 2MEV। अच्छा, इस E को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं E² के टर्म में, है ना, ये समझ में आ रही होगी बात। इस E को चूँकि रूट में नहीं है तो अंडर रूट के अंदर, मैथमेटिक के हिसाब से अंडर रूट के अंदर E² के टर्म में लिख सकते हैं। चूँकि अगर ये बाहर निकालेंगे तो E के फॉर्म में आ जाएगा, तो बात वही हुई।
तो हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अच्छा b यहाँ है, b अंडर रूट में नहीं रख रहे हैं, b यहाँ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2m और v, ठीक है, ये v पोटेंशियल वाला है, ये ध्यान रहे, और अपॉन e, और बाहर लिखा जाएगा b, ये b जो है बाहर है, रूट से नहीं मतलब है इसका। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ये पोटेंशियल 2000 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, और जो फील्ड है वो 0.15 टेस्ला। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 1 mm के फॉर्म में आएगा। तो r की वैल्यू कैसी हो गई, रेडियस हमारी क्या रहेगी, ट्रेजेक्ट्री की सर्कुलर पाथ जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, 1 mm। अब दूसरी बात पूछता है, ये तो पार्ट हमारा A हो गया, B पार्ट भी इसी क्वेश्चन पूछता है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो, मतलब अगर मान लीजिए फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करते हुए एक एंगल बना रहा है फील्ड से, कितना, 30 डिग्री। तो हमने आपको बताया था कि वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी और फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो जब इसको हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अगर करते हैं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल v cos थीटा और वर्टिकल v sin थीटा। केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही जिम्मेदार होगा इसको घुमाने में, यानी सर्कुलर पाथ बनाने में, और जो v cos थीटा होगा वो उसको लंबाई देगा। मतलब इसका जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एज अ हेलिकल, थ्योरी में आपने पढ़ा हेलिकल पाथ हो जाएगा, क्योंकि अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया जो इसको सर्कुलर मोशन देगा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया जो इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। ये तो सर्कुलर v sin थीटा इसको सर्कुलर बनाएगा, और v cos थीटा इसको खट से नीचे पहुंचा देगा। मतलब जैसे स्पाइरल नहीं होता, ऐसे घूम रहा है फिर नीचे आ गया, घूमता हुआ नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए v cos थीटा जिम्मेदार है, और सर्कुलर मोशन के लिए v sin थीटा। देखिए हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए तो सर्कुलर पाथ की जरूरत पड़ती है, तो रेडियस हमको निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हम लोगों ने लिखा था mv sin थीटा, mv अपॉन eb लिखा था, तो अब v की जगह क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो देखिए इसकी पूरी वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं इस फॉर्म में, 1 mm के फॉर्म में, तो 1 mm तो हो जाएगा, है ना, 1 mm हो जाएगा। अच्छा अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा mm, मतलब 0.5 mm, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ क्वेश्चन को करेंगे। गुड बाय।